Hello बच्चों, let's read our question first. That says, write the characteristics of the logarithmic of each of the following. 43.210. देखो की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट ऑफ अवर क्वेश्चन एज वी शुड नो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथमिक हम कैसे फाइंड करते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथमिक वो देखो कैसे हम फाइंड करते हैं. अगर हमारे पास में है, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, हमें लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है 8463 की, विच इज इक्वल टू 3.927524 तो हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट देखते हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ दिस डेसिमल. इट मींस डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो सिर्फ हम उसी को देखते हैं, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर लॉगरिथमिक. सो इस केस में हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथमिक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. हमें बेसिकली जो भी हमारे पास में वैल्यू गिवन है हम उसकी लॉग वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें बेस हमारा 10 होता है. तो लॉग बेस 10 में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो भी हमारी डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे कि दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉग. तो अब देखो हमारी क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड करनी है लॉग बेस 10 ऑफ 43.210. अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल दूं लॉग बेस 10 ऑफ 43.210, जो कितनी आएगी हमारी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद 1.635584266631. एंड हमें देखो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को देखना है, तो वो क्या है 1. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लॉग वैल्यू कितनी हो गई 1. सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर लॉगरिथमिक, एंड दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. एंड देखो अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है हम वो देखेंगे कि वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है. अब देखो सेकंड मेथड क्या है हमारा, देखो ये जो हमारा 43.210 है ये हमारा 1 से तो बड़ा है बट 100 से छोटा है. तो अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी में log base 10 लूं तो log base 10 of 1 is smaller than log base 10 of 43.210 and this is smaller than log base 10 of 100. तो log base 10 of 1 is 0, smaller than, इसको मैं लिख सकती हूँ log base 10 of 4.3210 multiplied by 10. And this is smaller than log base 10 of 10 square. अब देखो log base 10 m to the power n क्या होता है, n log base 10 m. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 log 10 and इसको मैं लिख सकती हूँ, अब देखो log m into n क्या होता है, log m plus log n. तो मैं इसको लिख सकती हूँ log base 10 को मैं नहीं लिख रही बिकॉज इट्स नेचुरल है, ठीक है, 4.3210 प्लस log 10 एंड दिस इज स्मॉलर देन 0. तो इसको मैं लिख सकती हूँ log 4 कितना था ये, एक सेकेंड, 4.3210. दिस इज 3210 प्लस 1 एंड दिस इज स्मॉलर देन 2 बिकॉज log 10 की वैल्यू 1 हो गई तो ये आ गया 2. अब देखो हमारी log 4.3210 की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी एंड 0 से बड़ी होगी. ये हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज देखो हमारी log 1 की वैल्यू होती है 0 एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, एंड log 4.3210 इन दोनों के बीच में लाई करता है. इट मींस 0 से तो बड़ी होगी इसकी वैल्यू log 4.3210 एंड 1 से क्या होगी, छोटी होगी. इट मींस ये 0 पॉइंट समथिंग के करीब आएगी इसकी वैल्यू, जिसको हम आंसर ऐड करेंगे मतलब 1 में तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ. सो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 और 2 के बीच में लाई करेगी. तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसने ऐड करने के बाद में डेसिमल से पहले वाली डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो तो सेम रहेगी और हमें सिर्फ उसी से मतलब है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1. मैं फाइनल आंसर लिखूं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 43.210 is equal to 1, and this is our final answer for our question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.